जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए 9वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, तुम में मेरी ईर्ष्या नहीं है, इसलिए ये अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा अशुभ न होगा। ये ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयों में गुप्त एवं परम पवित्र है। उत्तम प्रत्यक्ष फल वाला और धर्मयुक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और फल वाला है, नष्ट नहीं होता। हे परमपद, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्युयुक्त संसार में बार बार लौटकर आते हैं। मैं अव्यक्त हूँ और मैंने ही ये सब जगत प्रकट किए हैं। सब प्राणी मुझ में स्थिर हैं, किंतु मैं उसमें नहीं रहता। मुझ में सब भूत भी नहीं है। मेरा ये ईश्वरीय कर्म देखो। मेरी ही आत्मा सब भूतों का पालन करती हुई भी नियत नहीं है। जिस प्रकार सर्वत्र बहने वाली महान वायु समस्त आकाश में व्याप्त है, उसी प्रकार सर्वत्र भूत मुझ में है, ऐसा समझो। हे कौतन्य, सभी जीव कल्प के अंत में मेरी प्रगति में आ मिलते हैं और कल्प के प्रारंभ में उनको फिर उत्पन्न करता हूँ। अपनी प्रगति का आश्रय लेकर उसके गुण वे स्वभाव वाले समस्त भूतवर को मैं बार बार उत्पन्न करता हूँ। हे धनंजय, मेरे ये कर्म मुझे नहीं बांधते, क्योंकि मैं उदासीन की तरह इसमें आसक्त नहीं हूँ और स्थिर हूँ। मैं अध्यक्ष होकर प्रकृति द्वारा चराचर जगत को उत्पन्न करता हूँ। हे कौतन्य, इसी कारण ये जगत बनता बिगड़ता रहता है। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते कि मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ, कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक, चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी शक्ति के वश में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो दैवी प्रगति में स्थित हैं, वे मुझे संसार का आदि अविनाशी जानकर अनन्य मन से भजते हैं। वे दृढ़वती सदा मेरा कीर्तन करते हैं और भक्ति में उपासना करते हैं। कोई एकत्र से, कोई पृथक से, तो कोई मुझे अनेक रूप वाला मानकर उपासना करते हैं। श्रोत यज्ञ मैं हूँ, स्मार्त यज्ञ मैं हूँ, पितृयज्ञ मैं हूँ तथा औषधि, मंत्र, होम का साधन, धृत, अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का माता पिता, धारणकर्ता, पितामह, जानने योग्य पदार्थ, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति, पालनकर्ता, प्रज्ञ, साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप में तपता हूँ, मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा सत और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित, यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग्य दिव्य सुख भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्गलोक में सुख भोगकर पुण्य के क्षीण होने पर मृत्यु लोक में वापस आते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के यज्ञ आदि धर्मों का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम अर्थात स्थान, भोजन मैं उनकी रक्षा करता हूँ। हे कौतन्य, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा पूजन करते हैं, परंतु ये पूजन विधि पूर्वक नहीं है। सब यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। जो मेरे इस व्रत को नहीं जानते, वे आवागमन से नहीं छूटते। देवताओं के पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं। पितरों के पूजक पितृलोक को जाते हैं। यज्ञ आदि के पुजारी यज्ञलोक को जाते हैं और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। भक्ति से पत्र, पुष्प, फल या जल जो मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति के भक्ति से दिए हुए पदार्थ को मैं बड़ी ही प्रसन्नता के साथ ग्रहण करता हूँ। हे कौतन्य, जो तुम करते हो, खाते हो, वे सब मेरे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे और संन्यास योग से युक्त होकर मुक्ति वे मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ, ना कोई मुझे अप्रिय है और ना प्रिय। जो कोई मुझको भक्ति से भजता है, वे मुझ में है और मैं उसमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी हो और अनन्य भाव से मेरा भजन करता हो, उसको मैं साधु ही मानता हूँ, क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होता है और चिर स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कौतन्य, ये निश्चय करके जानो कि मेरा भक्त कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। हे पार्थ,
मेरा आश्रय पाकर नीच कुल में उत्पन्न स्त्रियां, वैश्य, शूद्र भी उत्तम गति को पाते हैं। फिर जो पुण्यवान हैं, भक्त, राजश्री और ब्राह्मण हैं, उनकी तो बात ही क्या है। अतः इस नाशवान और दुख भरे संसार में जन्म पाकर तुम मेरा ही भजन करो, मुझ में ही मन लगाकर मेरे भक्त बन जाओ। फिर मेरी पूजा और मुझे नमस्कार कर मुझ में लौ लगाए रहकर मुझ में ही लीन हो जाओगे। इति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्रगति भेद योगो नामक 9वां अध्याय संपन्न। बोल कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। अब मैं आपके लिए 9वें अध्याय का महात्म सुनाती हूँ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में सुशर्मा नाम का शूद्र रहता था। वे बड़ा पापी और मांस मदिरा आहारी था। जुआ खेले, चोरी करे, स्त्री रमे। एक दिन मदिरा पान से उसकी देह छूट गई, वे मरकर प्रेत हुआ। एक बड़े वृक्ष पर रहे एक ब्राह्मण भी उस नगर में रहता था। दिन को भिक्षा मांगकर स्त्री को लाकर देवे। उसकी स्त्री बड़ी कलहनी थी। समय पाकर उन दोनों ने प्राण त्याग दिए। वे दोनों मरकर प्रेत हुए और वे भी उसी वृक्ष पर आकर रहे जहाँ वे प्रेत रहता था। वहाँ रहते रहते कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन उसकी पिशाचिनी ने कहा, पुरुष पिशाच, तुझको कुछ पिछले जन्म की खबर है? तब पिशाच ने कहा, खबर है, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। तब पिशाचिनी ने कहा, तू पिछले जन्म में क्या साधना करता था जिसके तुझे पिछले जन्म की खबर है? तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण से आध्यात्म कर्म सुना था। तब फिर पिशाचिनी ने कहा, तूने और कौन सी साधना की थी? वे ब्राह्मण कौन था और वे आध्यात्मिक कर्म कौन सा था जिसके सुनने से तुझे पिछले जन्म की खबर रही? पिशाच ने कहा, मैंने कोई पुण्य नहीं किया, केवल गीता जी के श्लोक का श्रवण किया था। उसका प्रयोजन यह है कि एक समय श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को 3 बातें बताई जो गीता जी के 9वें अध्याय में लिखी हैं। वे 3 बातें पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी। इन बातों के सुनते ही एक और प्रेत वृक्ष से निकला। उसने कहा, अरे पिशाचिनी, ये 3 बातें फिर से तो कहे जो तूने अभी कह रही थी। पिशाचिनी ने कहा, तू कौन है? मैं तुझे नहीं जानती। मैं अपने पति से पूछती हूँ, ये कर्म कौन सा था जिससे पिछले जन्म की खबर रही? इन बातों के सुनते ही प्रेत देही पलटी। तत्काल देव देही पाई स्वर्ग से विमान आए, उन पर चढ़कर बैकुंठ को गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी जी, ने ये 9वां अध्याय का महात्म है जो मैंने तुमसे कहा और तुमसे सुना। बोल कृष्ण भगवान की जय। हे भगवान, इस 9वें अध्याय को जो भी मेरे दोस्त और मेरी सखियाँ सुने, उन सबको इसका फल प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।